मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हमारे देश में जो वबा चल रही है, अचानक ही ये हवा नहीं चल रही है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, मैं कहूँगा। जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऑल आर इक्वल, सभी एक हैं, न इसमें कोई भेद है, न भाव है, न जात है, न धर्म है, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है। Our our government is on the basis of constitution, which is based on secularism. सेकुलरिज्म का माना है कोई जाति भेदभाव नहीं रहेगा, सबके लिए एक ही गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट होगा। लेकिन आज यहाँ पर न तो कॉन्स्टिट्यूशन है, न तो लॉ एंड ऑर्डर है। बुलडोजर की पॉलिटिक्स आ गई है। बुलडोजर से मस्जिदों को, खानकाहों को उड़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हजारों मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। ये कैसी हुकूमत है, मुझे ताज्जुब लग रहा है। एक तरफ आप कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी आर बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, और आप ओपनली कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होगा, हम इसको मुसलमानों को यहाँ से भगाएंगे। अरे भाई, कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप लोग? खासकर यूपी और बिहार में जो चल रहा है, कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि ऐसी चीजों को रोके। क्योंकि हमारे देश जो एक गंगा जमनी की तहजीब है, कई हजारों साल से यहाँ पर चली आ रही है। न मुगलों के जमाने में न हिंदू मुस्लिम रहा, न ब्रिटिशों के जमाने में हिंदू मुस्लिम रहा, न कांग्रेस के जमाने में हिंदू मुस्लिम रहा। लेकिन आज अचानक ये बात निकल कर आ रही है कि एक हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। अरे भाई, आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है? आप मुझे बोलिए कि आप कैसे बनाएंगे, जबकि यहाँ पर हर जाति के लोग रहते हैं। इस देश की आजादी की खातिर कई हजार मुसलमानों ने अपने जाने कुर्बान कर दिए हैं। अशफाकुल्ला जैसा आदमी जो भगत सिंह के साथ में शहीद होता है, इस देश के खातिर ही है। अब्दुल हमीद दुश्मनों के साथ में लड़ता है, इस देश के खातिर ही है। आज अगर आप इंडिया गेट पे जाएंगे तो आपको कई हजार मुसलमानों के नाम मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने बहुत काम किया है। अब ये लोगों के दिमाग में यह बिठाया जा रहा है कि मुसलमान देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। कैसी बातें! जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि द गवर्नमेंट कैन टेक द सो मोटो एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स हु आर स्प्रेडिंग द हेट स्पीचेस। अभी तक एक भी केस बुक नहीं हुआ है। हमारा शहर का जो एमएलए है, ये नॉनसेंस, वो हर बात जात की बात करता है। अरे भाई, तू ये क्यों नहीं सोच रहा है कि यू आर गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर नॉट गवर्न बाय एनी हिंदू एपिक, और नो मुस्लिम इज गवर्न बाय इस्लामिक कुरान एंड ऑल। व्हाट योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस? जात का मसला कहाँ आ रहा है? कहाँ हिंदू में खतरे है? हिंदू खतरे में कहाँ है? हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में बोलकर आज ये वबा फैला रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें मत फैलाएं जिससे देश अभद्र हो जाए। आप लखनऊ में देखिए, जवाहरलाल जो मोहम्मद अली जौहर के नाम की जो यूनिवर्सिटी है, उसको डेमोलिश करने के लिए मुख्यमंत्री वहां के बुलडोजर भेज रहे हैं। टाइम भी फिक्स हो गया है। अरे ये क्या, कौन सा तुम्हारी सोच चल रही है? यूनिवर्सिटी को डेमोलिश करने से क्या होगा? जहां के हिंदू और मुस्लिम सभी बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ये सब एजुकेशन की बिना पर ही तो आगे हैं।
इन्होंने दुनिया में एग्जाम्पल दिया है दुनिया को कि वो आर द लवर्स ऑफ द एजुकेशन, बट ऑन द अदर हैंड यू फेलोज थिंकिंग इन अदर सेंस। ऐसा नहीं चलने वाला। देश को चलाने के लिए जैसे कि वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म चाहिए। राजधर्म का क्या मतलब है? राजधर्म इज गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी इंडियन शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स बंद करे और जितनी जल्दी हो सके वहां पर जो यूनिवर्सिटी को डेमोलिशन करने की कोशिश की जा रही है उसको रोके, क्योंकि इससे जो नौजवान तबका है उनके दिमागों में ये बात जाएगी कि ये हमारा देश सिर्फ एक ही कम्युनिटी का है, हिंदू कम्युनिटी का है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस देश को हजारों साल मुसलमानों ने हुकूमत की, किसी एक भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है कि किसी हिंदू को सिर्फ हिंदू के नाम पर जुल्म हुआ हो। कांग्रेस पार्टी जब गवर्नमेंट में आई उनका भी बेस जो है सेक्युलरिज्म ही था। इवन एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स आल्सो देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ऑल आर हैविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी। मगर अब ये जो चल रहा है इट इज नॉट गुड पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। सो इन ब्रीफ I request Prime Minister to intervene in the matter. Don't keep quiet. राम जन्मभूमि के लिए आप कितना मेहनत किए, राम टेम्पल में आज कितनी चोरी हो रही है। जो चोर वहां पर छपड़े गए हैं उनको मैं कहूंगा कि राम मंदिर के कंपाउंड में उनको फांसी दी जाए। राम का नाम बदनाम करने वाले वही लोग हैं। राम के नाम पर कई करोड़ों रुपये लूटा गया है, प्रधानमंत्री खामोश हैं। कब बोलेंगे आप? एक सेंसिटिव इश्यू है जिसमें जो है करोड़ों रुपयों का घोटाला हो गया है राम के नाम पर। एक कमेटी बैठाई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की, सो दैट ही कैन इंक्वायर द मैटर। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री हो यार तुम? मेरी समझ में नहीं आता। तुम प्रधानमंत्री भूल क्यों जाते हो कि तुम सबके प्रधानमंत्री हो, सिर्फ हिंदुओं के नहीं हो। जितनी भी जनता हिंदुस्तान में है सब जाति के लोगों के आप प्रधानमंत्री हैं, मगर आप भूल रहे हैं। आपका ये कर्तव्य है कि देश में शांति रहे, क्योंकि उतना आसान नहीं है मुसलमानों को खत्म करना। न शैतान कर सका, न नमरूद कर सका, न शद्दाद कर सका। एक बहुत बड़ी कौम है जिसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। आप ये क्यों ये इनके पीछे पड़े हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। यू हैव बीन इलेक्टेड to serve the country at large, not for a particular community. So, in brief, I want to request to the Prime Minister and the Chief Minister of Uttar Pradesh and the all legal luminaries और बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चल रहा है यूनिवर्सिटी डेमोलिशन वर्क, उसको स्टॉप कर दिया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। थैंक यू। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम।